आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। श्रीलंका की राजनीति में उस वक्त उथल पुथल मच गया जब वहां के प्रधानमंत्री अचानक बर्खास्त कर दिए गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने शुक्रवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसी मुद्दे पर देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि श्रीलंका में कल रात अचानक सत्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने अदपस्त करके उनके स्थान पर महिंद राजपक्ष को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नेता ऐसे हैं जिन्हें भारत विरोधी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में श्रीलंका में अब उसी तरह भारत विरोधियों की सरकार बन गई है जिस तरह नेपाल में बनी हुई है। श्रीलंका के ये दोनों नेता चीन के अत्यंत चहेते हैं। जिन प्रधानमंत्री रनिल को हटाया गया है वे पिछले हफ्ते ही भारत आए थे। उनकी भारत यात्रा के 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति सिरिसेना ने आरोप लगाया था कि भारत की गुप्तचर एजेंसी उनकी हत्या करना चाहती है। जिन राजपक्ष को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वे महिंद राजपक्ष 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद ध्वज मात्र नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है। राजपक्ष की पार्टी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी में ही पहले सिरिसेना मंत्री थे, लेकिन दोनों नेताओं में झगड़ा हुआ और सिरिसेना ने नई पार्टी खड़ी कर ली। 2014 में वे राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन अब महिंद राजपक्ष के साथ आ जाने से संसद में इसी पार्टी के दोनों धड़ों का बहुमत हो गया है। प्रधानमंत्री रनिल और सिरिसेना की पार्टी का जो गठबंधन संसद में बहुमत में था वो अब भंग हो गया है। रनिल की यूनाइटेड नेशनल पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति की यह कार्यवाही असंवैधानिक है, क्योंकि संसद में शक्ति परीक्षा के बिना प्रधानमंत्री को अपदस्थ कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रपति सिरिसेना का जवाब है कि संविधान की धारा 42(4) के मुताबिक उन्हें अधिकार है कि वे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सके। हो सकता है कि यह मामला अब श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। जो भी हो, श्रीलंका का ये ताजा घटना चक्र भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राष्ट्रपति सिरिसेना से भी ज्यादा राजपक्ष बड़े जोरों शोरों से चीन परस्ती करते रहे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में श्रीलंका को चीन की गोद में बिठा दिया था और अब आशंका ये है कि वे तीसरी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने पर पूरा जोर लगाएंगे। भारतीय विदेश नीति के लिए ये गंभीर चुनौती होगी। श्रीलंका की राजनीति में ये बदलाव अचानक तब आया जब इससे पहले सिरिसेना की पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस ने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लिया। यूपीएफए के महासचिव महिंदा अमरवीरा ने बिना किसी सूचना के ही बयान जारी कर दिया कि यूपीएफए ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है और ये फैसला संसद में सुना दिया गया। आपको बता दें कि गठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, तब विक्रमसिंघे के समर्थन से सिरिसेना राष्ट्रपति चुने गए थे और लगभग 1 दशक का राजपक्षे का शासन समाप्त हो गया था। सिरिसेना राजपक्षे के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राजपक्षे का साथ छोड़ दिया था। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।